हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। ये हमारे छोटे छोटे रोजेज़ है जो मैंने आपको आगे भी बताया था। ये प्लांट मैंने जनवरी के महीने में परचेज़ किए थे, लगाए थे, और अभी हो चुका है मार्च का महीना। अराउंड 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा महीना अभी चल रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारे जो छोटे छोटे रोजेज़ है वो ग्रो हो रहे हैं। 100% रिज़ल्ट मिला है। मैंने 11 रोजेज़ मंगाए थे, सारे 11 रोजेज़ अभी सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो हमने बहुत बार सुना है फ्रेंड्स कि हमारे जो रोजेज़ होते हैं इसके अंदर शक्कर डेवलप होते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट के अंदर से शक्कर डेवलप हो रहा है। मैं पर्टिकुलर अभी आपको यही प्लांट दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे अगर वीक कंडीशन में मैं देखने जाऊं तो यही मेरा एक प्लांट है जो सबसे वीक कंडीशन में है। लेकिन अभी ये प्लांट धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है। जैसे कि देख रहे हो प्लांट के ऊपर से नए पत्ते वगैरह डेवलप हो रहे हैं। ये जो देख रहे हो नई ब्रांच इसके ऊपर डेवलप हो रही है, तो इसके ऊपर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्लांट में देखेंगे तो यहाँ से एक शक्कर भी डेवलप हो रहा है। शक्कर बेसिकली वहाँ पे से ही डेवलप होता है जहाँ से ग्राफ्टेड एरिया होता है, उसके ठीक नीचे से शक्कर डेवलप होता है। अब शक्कर कैसे, अब ये जो शक्कर रहता है वो ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे ही रहता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के रूट्स के पास से सक करता रहता है और अपने अंदर लेता रहता है। शक्कर बहुत तेज़ी के साथ लंबा भी होता है, ये भी आपको पता है। जो हमारे नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ रहती है उससे डबल फास्ट ये शक्कर अपनी ग्रोथ करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन क्या शक्कर हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी है, ये चीज़ आपका जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी आपका प्लांट शक्कर प्रोड्यूस करता है तो वो प्लांट का कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि जिसकी वजह से वो शक्कर प्रोड्यूस कर रहा है। पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, मैंने आपको ये प्लांट इसलिए दिखाया, वैसे तो मेरे दूसरे प्लांट्स भी हैं लेकिन वहाँ पे कहीं से भी मुझे शक्कर निकलते हुए नहीं दिख रहे। यही प्लांट में मुझे शक्कर दिखाई दे रहा है। अब प्लांट अपने हिसाब से भी बहुत बार ग्रोथ करता है, उसको ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती। ये एक नेचर है। नेचर अपने हिसाब से अपने तरीके से अपनी ग्रोथ करता रहता है। अपने सर्वाइवल का जो स्ट्रगल रहता है वो नेचर अपने हिसाब से ही करता है। भले वो जानवर हुआ, या तो हमारे पेड़ पौधे हुए, या हम खुद इंसान हुए। हमें अगर जीना है, अगर हमें सरवाइव करना है, तो हम कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकाल ही देंगे जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल का रेट बढ़ सके। और अगर हम वो रास्ता निकालने में नाकामयाब हुए तो फाइनली हमारी डेथ होना निश्चित है। ये कंफर्म चीज़ है। तो सेम तरीके से हमारे जो पौधे हैं वो पौधे भी अपनी सर्वाइवल का स्ट्रगल करते ही हैं। जैसे कि ये जो छोटा सा पौधा देख रहे हो, इसकी ग्रोथ रेट स्लो है। अगर इसने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस नहीं किए जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके, तो बाद में वो पौधा मर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, और वो चेंजेस है ये शक्कर। ये जो शक्कर है ये प्लांट का सर्वाइवल का एक ही चांस है। अगर मैंने ये शक्कर को यहाँ से कट कर लिया तो प्लांट का सर्वाइवल का चांसेस और कम हो सकता है। अब आप पूछोगे, सर ये आप कैसी बात कर रहे हो? हमने तो एक्सपर्ट के मुंह से यही सुना है कि हमें शक्कर्स को हटा देना चाहिए या तो काट लेना चाहिए। देखिए, ये बात में बिल्कुल भी मैं मना नहीं करता कि शक्कर को हमें काट लेना चाहिए या तो हटा देना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लांट कुछ ये तरीके से अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल के लिए, तो वहाँ पे अगर उसने एक शक्कर प्रोड्यूस किया है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये शक्कर प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा। प्लांट के रूट सिस्टम को डेवलप करने में सिर्फ प्लांट की रूट्स ही नहीं, प्लांट के पत्तों को भी मेहनत करनी पड़ती है। प्लांट के पत्ते फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, अपने अंदर एक ग्लूकोज पैदा करेंगे, एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो एनर्जी बाद में हेल्प करेगी प्लांट के रूट सिस्टम को और ज़्यादा बड़ा करने में। प्लांट को इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करके देगा कि प्लांट अपने आप ही पानी अपने अंदर सक करना शुरू करे। अभी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका प्लांट कुछ ऐसे स्ट्रगल मोमेंट में होता है तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मत दीजिए उनको रूट से रिलेटेड ऐसे न्यूट्रिएंट्स दीजिए जैसे कि पोटेशियम ह्यूमेट। ये न्यूट्रिएंट प्लांट के वाइट रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये तो टोटली एक अलग मैटर हो जाएगा, उस पर अभी मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं शक्कर पे ही फोकस करूँगा।
तो जैसे ही हम पानी वगैरह प्लांट को देते हैं तो प्लांट के अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पानी वो अपने अंदर सक कर सके और वो पानी वो ऊपर तक पहुंचा सके, यानी कि पत्तों तक पहुंचा सके, ताकि पत्ते और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और वो एनर्जी वो खुद की डेवलपमेंट में लगा सकता है, यानी कि पत्ते डेवलप कर सकता है और साथ में उसके रूट सिस्टम भी डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि जब भी आपका प्लांट कुछ ऐसे स्ट्रगलिंग मूवमेंट में होता है और ऐसे में उसने एक स्ट्रकर को प्रोड्यूस किया है, तो वो सकर को आप बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा। वो सकर को आप लंबा होने दीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए। वो सकर को कितना ग्रो होने देना है, ऐसा नहीं है कि वो सकर इतना लंबा ग्रो हो गया कि प्लांट की ये साइज़ छोटी की छोटी रह गई और आपका सकर उससे डबल लंबा हो गया। तो इतना लंबा सकर हमें नहीं होने देना है। जैसे ही आपका ये सकर प्रोड्यूस होता है उसको ग्रोथ होने दीजिए। तो जब भी आप ऐसा कोई सकर देखते हो तो उसको एक लिमिटेड हाइट तक रखिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये सकर प्लांट की 50% जितनी हाइट पे चला गया है तो उसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने का मतलब ये है अराउंड उसको 1 इंच या 2 इंच इतना यहाँ तक का उसको रहने दीजिए। बाद में फिर से हमें लगेगा कि भाई अगर हमारा प्लांट और ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, इसके ऊपर और ज़्यादा पत्ते निकल रहे हैं, प्लांट अभी अपने आप में ही बहुत अच्छी ग्रोथ करना उन्होंने शुरू कर दिया है, बहुत अलग अलग ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद ही आप अपने प्लांट के सकर को नीचे से कट करिएगा। अदरवाइज़ आप अपने प्लांट को सकर को कट मत करिए अगर आपके प्लांट कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हो, क्योंकि यही सकर आपके प्लांट को बचा भी सकता है। तो आप समझ गए कि सकर हमेशा कट नहीं किया जाता। सकर को रहने देने में भी फ़ायदा होता है, लेकिन सकर को कितना रहने देना है वो भी आपको प्लांट को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट हद से ज़्यादा छोटे हैं और सकर अगर आपके प्लांट की हाइट से सकर डबल फास्ट ग्रोथ कर रहा है और उसकी ग्रोथ रेट और ज़्यादा लंबी हो रही है प्लांट को, तो तब उसको जाके कट कीजिएगा, लेकिन एकदम से नीचे से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से कट कीजिए। और जब आपको लगता है कि हमारे प्लांट के अंदर अपने आप ही बहुत सारी ब्रांचेस साइड से निकलना शुरू हो चुकी है, बहुत सारे पत्ते बनना शुरू हो चुके हैं, तब जाके वो सकर को एकदम नीचे से कट कर दीजिए, ताकि सारी एनर्जी हमारे ऊपर वाले प्लांट को पहुंच सके और हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी मेरा दिखा देता हूँ। ये मेरा एक कोकोपीट वाला प्लांट है, यहाँ से मुझे उसका एक सकर दिख रहा है। अब यहाँ पे वो प्लांट को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब ये जो प्लांट है ये प्लांट हमारा गैलेक्सी ग्लो है इसका नाम। जैसे कि देख रहे हो इसके फ्लावर्स अच्छे खासे फ्लावर्स भी हो रहे हैं, प्लांट के ऊपर ब्रांचेस भी अच्छी खासी हो चुकी है। मैंने ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग की थी। अब जैसे ही फ्रेंड्स मैंने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग की तो प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा ही जाएगा, लेकिन प्लांट ने अपना एक सकर यहाँ से डेवलप कर लिया है। अब मुझे जैसे कि ये प्लांट के ऊपर कंडीशन प्लांट की अच्छी दिख रही है, प्लांट के ऊपर अच्छे खासे लीव्स दिख रहे हैं, प्लांट की ब्रांचेस भी हो रही है, प्लांट फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो अभी ये स्टेज में हमें सकर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सकर को हम नीचे से कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये सकर को कट कर दिया। तो अभी ये प्लांट को सकर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे प्लांट में आप सकर को कट कर दीजिए। लेकिन जो प्लांट की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल स्टेज में है, ऐसे प्लांट में आप सकर को रहने दीजिए। मे भी वही सकर आपके प्लांट को आगे चल के उसको बचाने की भी कोशिश कर सकता है और आपका प्लांट को वो बचा भी सकता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।